नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 5 की EVS की पुस्तक हम ऐसे बने के पाठ 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। इस पाठ में पाषाण काल के उस युग के बारे में बताया गया है जब मनुष्य ने पत्थर के हथियार व औजार बनाना शुरू किए थे। इस युग में मनुष्य पत्थरों पर ही आश्रित था, अतः इस युग को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का भी विकास करते हैं। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए अश्मयुग्न हथियार के शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर आधारित चित्र, वाक्य, कहानी, कविता, समाचार, मन की बात आदि का पर्ची के माध्यम से पाठ की शब्दावली को दोहराया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन में शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटा दफ्ती का बॉक्स और एक स्केच पेन इत्यादि की। साथ ही कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के शब्दों को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहते हैं। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही जिन छात्रों को शब्दों को बोलने में दिक्कत होती है, शिक्षक उनकी मदद करते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए संकल्पना से जुड़े हुए नए शब्दों की पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन कराया जाता है। तो चलिए आइए इस बात को समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की गई हो। गतिविधि से पहले वाक्य को बॉक्स को रंगीन पेपर व चार्ट आदि से सजा दिया जाता है, जिससे कि छात्रों की रुचि इस गतिविधि में बनी रहे। चलिए गतिविधि को शिक्षक कैसे आगे बढ़ाते हैं ये समझते हैं। शिक्षक पूछते हैं कि आज हम जो गतिविधि करने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है, क्या आप इसको करने के लिए तैयार हैं? बच्चे हाँ में स्वीकृति देते हैं। शिक्षक एक बच्चे को पास में बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बच्चों द्वारा जो पर्ची पहले से बनाकर लाई गई होती है उसे बॉक्स में डलवाते हैं। इसके बाद खेल के नियम को भी शिक्षक छात्रों को समझाते हैं। एक एक कर बच्चे आते जाते हैं, बॉक्स से पर्ची निकालते हैं और बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। उसका कॉन्सेप्ट कक्षा को बताते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर तोड़ू हथियार नामक एक नया शब्द लिखा है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर वह इसकी जानकारी देगा कि तोड़ू हथियार एक अश्मयुगीन हथियार है। इसी प्रकार अब दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा और माना उसकी पर्ची पर हथ कुल्हाड़ी लिखा है, तो वह छात्र बताएगा कि हथ कुल्हाड़ी एक अश्मयुगीन हथियार है। इस गतिविधि को शिक्षक अंत तक ले जाते हैं और बताते हैं कि आज हमने पाठ अश्मयुगीन पत्थर के हथियार के कॉन्सेप्ट के आधार पर नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन की मूलभूत आवश्यकताओं जल, भोजन, वस्त्र आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझा जाता है। वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों, पद्धतियों, प्रथाओं
व आए हुए परिवर्तन को समझने की समझ विकसित होती है। सिक्कों, पेंटिंग्स, स्मारक, संग्रहालय, संकेतों इत्यादि को भ्रमण व मानचित्रों से पहचानने की कला विकसित होती है। इस नवाचार को शिक्षक पर्ची के शब्दों से चित्र बनाने की कला भी विकसित कराते हैं, ताकि जो छात्र पढ़ नहीं पाते हैं वह चित्रों से पाठ को समझने की तकनीक को समझते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से मूल जीवन कौशल व आत्म जागरूकता की गहन सोच का विकास होता है। पाठ अश्मयुग पत्थर के हथियार को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। यह नवाचार एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, साथ ही साथ पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है। वास्तव में देखा जाए तो यह नवाचार एक रोचक नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।